Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is first class of our Smart MP GK सीरीज. इसमें हम MP PCS की GK को कवर करने की कोशिश करेंगे इन और नेक्स्ट 10 वीडियोस. तो बने रहिए. स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सबसे पहले अगर आप इस लेक्चर में आ गए हो, इस लेक्चर को देखने का आपका इरादा है और इस लेक्चर को देख के फिनिश कर लो, तो कमेंट में लिखो आई एम डन. ठीक है, या फिर डे 1 डन. ठीक है, जितने भी वीडियोज़ आएंगे 10 दिन तक आपको लिखना है कि डे 1 डन. राइट, इससे क्या होगा, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दैट यू गाइज आर एटलीस्ट वॉचिंग इट. ओके, सो कोई भी ऐसा नहीं है जो वीडियो देख लिया और उसने लिखा नहीं. राइट, अगर आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो यू हैव टू राइट कि डे 1 डन. ओके, दिस यू हैव टू मेक श्योर. सबसे पहले बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की सिचुएशन क्या है इंडिया में. मध्य प्रदेश इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है. ठीक है, एरिया वाइज इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है. सेकेंड लार्जेस्ट क्यों, फिर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट स्टेट है राजस्थान. राइट, अब एमपी को लघु भारत भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लघु भारत. लघु भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट एमपी ही था. राइट, सबसे पहले इनिशियली इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट एमपी ही था. ठीक है, बट हुआ क्या कि 2000 में एमपी का बंटवारा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया. राइट, उसके बाद से एमपी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट हो गया. बट नाम जो लघु भारत है वो एमपी का अभी भी है. राइट, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन है लघु भारत किसे बोलते हो तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं. ओके, गॉट इट. आगे पॉपुलेशन देखें एमपी की, तो एमपी अभी 5th लार्जेस्ट स्टेट है सिंस 2014. पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से एमपी अभी 5th लार्जेस्ट स्टेट है. अब अगर याद रखना क्वेश्चन में आए कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 एमपी पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एमपी 6th नंबर पे था. राइट, आंध्र प्रदेश 5th नंबर पे था. बट अभी 2014 के बाद 5th लार्जेस्ट स्टेट एमपी हो गया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. ऐसा क्यों भाई? 2014 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्टीशन हुआ. राइट, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई. राइट, तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश की जगह ले ली. राइट, एमपी 5th पे चला गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश 6th पे आ गया. फिलहाल आपको इतना रखना कि 2014 में क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, इस वजह से एमपी पॉपुलेशन वाइज 5th लार्जेस्ट स्टेट हो गया. राइट, तो याद रखना कि एरिया वाइज एमपी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, पहले फर्स्ट था. पॉपुलेशन वाइज एमपी 5th लार्जेस्ट स्टेट, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 6th नंबर पे था. राइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिटरेसी इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में लिटरेसी की बात करें तो 28th नंबर पे है एमपी. राइट, लिटरेसी के मामले में कोई बहुत अच्छे नहीं है. अगर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला दिया जाए तो एमपी 28th नंबर पे है. अगर सिर्फ स्टेट्स की बात की जाए तो एमपी 21st नंबर पे है. राइट, अगर सिर्फ स्टेट की बात की जाए, सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो एमपी 21वीं सदी में 21वें नंबर पे है पढ़ाई के मामले में. लेकिन ओवरऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को मिला के 28th नंबर पे है. राइट, एमपी का जो लिटरेसी रेट है वो कुछ खास नहीं है, बहुत 69% है. मतलब आप पढ़ा ऐसे रहे हो, लोग समझ ऐसे रहे हैं. राइट, मतलब आप जो पढ़ा रहे हो लोग उसका उल्टा समझ रहे हैं. आप पढ़ा रहे हो लाइक दिस, लोग समझ रहे हैं लाइक दिस. तो इस तरह से इसका लिटरेसी रेट याद रखना. राइट, 69%, इस वजह से कम है. अब 69 में लगभग आप 10 ऐड करोगे तो मेल लिटरेसी रेट आ जाएगा, लगभग 10 माइनस करोगे तो फीमेल लिटरेसी रेट आ जाएगा. राइट, इस तरह से एमपी का मेल और फीमेल लिटरेसी रेट भी याद रखना. ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट देख लेना. अप्रॉक्स भी याद रखोगे तो एग्जाम में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगा. राइट, 69 ओवरऑल है, लगभग 10 प्लस तो आपका आएगा मेल लिटरेसी रेट, लगभग 10 माइनस तो आपका आएगा फीमेल लिटरेसी रेट. राइट, दैट्स हाउ यू रिमेंबर द न्यूमेरिक्स. लिटरेसी के मामले में एमपी 28th नंबर पे है. सेक्स रेशियो के मामले में एमपी 20th नंबर पे है. अगर स्टेट्स और यूटीज़ को मिला दिया जाए तो 20th नंबर पे है. अगर सिर्फ स्टेट्स की बात हो तो 18th नंबर पे है. एमपी का सेक्स रेशियो है 9:3:1. कैसे याद रखोगे? 1 3 3 3 3 9. राइट, एक लोग 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं. बेसिकली 1 3 3 3 3 9 करके याद रखना, तो आपको 9:3:1 याद रहेगा सेक्स रेशियो. राइट, एमपी में शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है. मतलब शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके एमपी के सिलेबस में अलग से ट्राइब्स के बारे में पूरे चैप्टर दिया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे भी. अपनी एमपी जीके सीरीज़ का एक लेक्चर पूरा ट्राइब्स के बारे में जितनी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए वो याद कराने में बिता देंगे. राइट, तो 21% एसटी पॉपुलेशन है, इतना याद रखना. राइट, याद रखना कि 21% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है. अच्छा, 21% और क्या था? 21st नंबर पे लिटरेसी के मामले में एमपी है, अगर सिर्फ स्टेट्स की बात हो तो. ओवरऑल 28 नंबर पे. ठीक है, तो 28, 21st, 2018. राइट, और ये 21% एसटी पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें याद रखना अच्छे से. ओके, तो आई थिंक जो मोटा मोटे नंबर्स हैं वो मैंने आपको याद करवा दिए.
भी बताता हूँ कि एमपी में ना कुछ स्पेसिफिक कैपिटल्स होती हैं, जैसे कोल कैपिटल एमपी की है सिंगरौली बोलते हैं, राइट, ऐसा कोल कैपिटल एमपी की सिंगरौली को बोलते हैं, कल्चरल कैपिटल जबलपुर को बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल बेंधान को बोलते हैं, मैंगनीज कैपिटल बालाघाट को बोलते हैं। बट ये चीज़ें याद कैसे रखोगे? अभी तो आपको लगेगा ईजी है भाई, एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में प्रेशर में यही चीज़ें भूलती हैं। इसीलिए मैं अपनी पूरी एमपी जीके सीरीज़ में वर्ड कनेक्शंस का सहारा लूँगा कि वर्ड कनेक्शंस कर करके आपको चीज़ें इतनी तो याद करवा दूँ कि आप ऑप्शंस देख के इन चीज़ों को ना भूलो। जब ऑप्शन देखो तो याद आ जाए कि अच्छा कोल कैपिटल है, मतलब सिंगरौली की बात हो रही है। कैसे याद रखोगे? देखो, कोल कैपिटल, एमपी को कोल कैपिटल बोला जाता है। एमपी की कोल कैपिटल किसको बोला जाता है? सिंगरौली को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई सिंगरौली को? पहले तो ये जान लो कि सिंगरौली जो है, राइट, पहली बात तो सिंगरौली जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एरिया होल्ड करता है एमपी में कोल प्रोडक्शन के मामले में, राइट। मतलब जो कोल है, मतलब एमपी में सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है हैविंग कोल, ठीक है। सिंगरौली जो है एमपी में सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है हैविंग कोल, राइट। तो अब लेकिन लार्जेस्ट तो है नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है, तो फिर कोल कैपिटल इसको इस वजह से तो नहीं बोलते, राइट। इसको इस वजह से कोल कैपिटल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एशिया की थिकेस्ट लेयर ऑफ कोल पाई जाती है, राइट। लिख लेना इस चीज़ को, एरिया की थिकेस्ट लेयर ऑफ कोल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। तो दिस इज द रीज़न वाई सिंगरौली इज कॉल्ड कोल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। एग्जामिनर दे देगा एमपी की कोल कैपिटल सिंगरौली को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है ऑफ हैविंग कोल, राइट। बट ऐसा नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है बट थिकेस्ट लेयर ऑफ कोल है इन एंटायर एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। तो इसलिए सिंगरौली को कोल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब ये चीज़ याद कैसे रखोगे? कोल में माइनिंग करनी होती है और माइनिंग करने में महिलाएं भी होती हैं, तो महिलाएं माइनिंग करते वक्त बोर ना हो इसलिए सिंगिंग करती रहती हैं, गाने वाने गाती रहती हैं। इस तरह से याद रखना कि कोल करते वक्त, कोल की माइनिंग करते वक्त जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, वो सिंगिंग करती रहती हैं, इसलिए सिंगरौली में कोल पाया जाता है, ठीक है। तो सिंगिंग से कोल को लिंक कर लेना, तो हमेशा कोल देखते ही आपको सिंगरौली याद आ जाएगा, राइट। अब कल्चरल कैपिटल या सिंगिंग कैपिटल आए तब सिंगरौली मत कर देना, राइट। कल्चरल कैपिटल मध्य प्रदेश की जबलपुर को बोलते हैं, राइट। तो कैसे याद रखोगे? कल्चर जबल, करचल जबल, करचल जबल, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा कल्चर जबल, राइट, एक जैसा साउंड करता है। एनर्जी कैपिटल इंडिया की है बेंधान, बेंधान भी सिंगरौली में ही आता है, लेकिन इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं, राइट। ऑब्वियसली सिंगरौली में कोल प्रोडक्शन हो रहा है तो बेंधान वहीं पे है, तो एनर्जी भी वहीं पे होगी, राइट। एनर्जी कैपिटल हो गई आपकी बेंधान। कैसे याद रखोगे? बेंधान में एनर्जी प्रोडक्शन में कोई बंधन नहीं है क्योंकि सिंगरौली में आता है और सिंगरौली में कोल होते हैं, इसलिए बेंधान में एनर्जी प्रोडक्शन में कोई बंधन नहीं है, राइट। तो एनर्जी कैपिटल हो गई बेंधान आपकी। मैंगनीज कैपिटल ऑफ द स्टेट इज बालाघाट, राइट। मैंगनीज कैपिटल क्या हो गई आपकी? बालाघाट। यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैसे याद करोगे? मैंगनीज कैपिटल बालाघाट है, राइट। बाला से याद रख लो मधुबाला, ठीक है। मधुबाला क्या कह रही है कि मांग मेरी भरो। मधुबाला क्या कह रही है? मांग मेरी भरो, भरो, राइट। मधुबाला कह रही है कि मांग मेरी भरो। मांग से यानी मैंगनीज याद रखना, भरो से याद रखना कि यहाँ पे जो माइंस है मैंगनीज की उसको बोलते हैं भरवेली माइंस, राइट। भरवेली माइंस है मैंगनीज की, ये भी याद रखना, राइट। मांग मेरी भरो याद रखना, मधुबाला बोल रही है। तो बालाघाट में मैंगनीज कैपिटल है, राइट। मैंगनीज कैपिटल क्या है? बालाघाट। बालाघाट में कौन सी जगह? भरवेली माइंस, राइट। कौन बोल रहा है ये? मधुबाला बोल रही है कि मांग मेरी भरो, ठीक है। तो मधुबाला, मांग मेरी भरो यानी भरवेली माइंस। समझ आ गया ना? मैंगनीज कैपिटल है आपकी बालाघाट, बालाघाट में कौन सी माइंस? भरवेली माइंस। इतनी चीज़ें याद हो गई। अब मधुबाला ने कहा भाई मांग तो आपने भर दी, लेकिन मांग के ऊपर से हमें माला भी पहनाओ। सिर्फ मांग भरने से शादी नहीं होगी ना, माला भी पहनानी पड़ेगी, राइट। तो ऊपर से माला भी पहनाओ, ये भी बोल रही है मधुबाला। ऊपर से याद रखना कि कॉपर, ठीक है। माला से याद रखना मलाज खंड, ठीक है। मलाज खंड में एमपी में कॉपर की प्रोडक्शन भी होती है, तो यहाँ पे कॉपर लिख लेना, यहाँ मलाज खंड लिख लेना, ठीक है। मलाज खंड में कॉपर प्रोडक्शन होती है। तो मधुबाला कह रही थी मांग मेरी भरो और ऊपर से माला भी पहनाओ। ऊपर यानी कॉपर, माला यानी मलाज खंड। इस तरह से वर्ड कनेक्शन करते हुए चीज़ों को याद रख लेना, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे इसीलिए ये वर्ड कनेक्शन जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा इतनी ईजी चीज़ों में सर इतना क्यों याद करवा रहे हैं, बट जब पूरा प्लेथोरा ऑफ फैक्ट्स आपके दिमाग में एक साथ घुसाने होते हैं ना, खास करके एग्जाम के जस्ट पहले, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन एग्जाम। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में घुसाने की कोशिश करोगे ना, देन इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट टिल एग्जाम्स, राइट। और इस तरह से पढ़ा जाता है ताकि ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ जाएँ, ठीक है। म्यूजिक कैपिटल ऑफ स्टेट मैहर। कैसे याद रखोगे? आपने सुना होगा मैहर में टेम्पल है, मैहर देवी का मंदिर, वहाँ जब जाते हैं लोग तो खूब सारे भजन वगैरह गाते रहते हैं, राइट। इस वजह से म्यूजिक कैपिटल मैहर को बोला जाता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द रियल रीज़न, ये सिर्फ मैंने आपको याद कराने को बोला। रियल रीज़न ये था कि एक अलाउद्दीन करके थे, राइट।
क्या नाम था उनका, अलाउद्दीन खान था शायद। तो वो जो है एमपी के ही थे, उनकी कर्म भूमि जो है वो मैहर थी, राइट। इसलिए म्यूज़िक कैपिटल ऑफ स्टेट मैहर को बोला जाता है। एमपी की कुछ और भी स्पेसिफिक कैपिटल्स हैं, जैसे एमपी की जो कैपिटल सिटी है वो तो भोपाल है, ये सबको पता है, राइट। सबको भोपू बता के बता दिया गवर्नमेंट ने कि भाई हमारी कैपिटल तो भोपाल है। एमपी की समर कैपिटल पंचमढ़ी है, एमपी की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर है और स्पोर्ट्स कैपिटल इंदौर है, राइट। समर कैपिटल पंचमढ़ी है, ये कैसे याद रखोगे, एमपी में समर होता है तो लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, पंचमढ़ी में पहाड़ है तो पहाड़ पंचमढ़ी, ऐसे याद रखना। कौन कौन जाता है पहाड़ में, नर और मादा दोनों ही, मतलब मैन और वुमेन दोनों ही पहाड़ पे चले जाते हैं जब समर होती है तो, ठीक है। इसका मतलब ये जो पंचमढ़ी है, ये जो पहाड़ है, ये नर्मदापुरम में है, ठीक है, याद रखना इसको, नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम का पहले नाम क्या था, होशंगाबाद, तो होशंगाबाद ऑप्शन में है, नर्मदापुरम है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एमपी की समर कैपिटल पंचमढ़ी है, क्योंकि समर में नर और मादा पहाड़ों में भाग जाते हैं। नर्मदा मतलब नर्मदापुरम में है पंचमढ़ी, राइट। कॉमर्शियल कैपिटल एमपी की इंदौर है। इंदौर को ऐसे याद रखो कि इंडोर एक्टिविटीज़ करते हो ना, तो एमपी में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडोर होती हैं, इस तरह से याद रखना, ठीक है। ना सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इंडोर होती हैं, बल्कि जो स्पोर्ट्स कैपिटल है एमपी की वो भी इंदौर है, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इंडोर ही हो रही है। ये बड़ी चिंताजनक बात है, ठीक है। तो याद ऐसे करना कि एमपी में स्पोर्ट्स हो या कॉमर्स, सब कुछ इंडोर ही किया जाता है, इसलिए इंदौर ही कैपिटल है। कैपिटल सिटी, समर कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल, सिंगिंग कैपिटल, एनर्जी कैपिटल, ठीक है, कोल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सारी कैपिटल्स आपको एमपी की याद हो गई, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। लास्टली एमपी के कुछ और नाम्स भी हैं, याद रख लो कि हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं भाई, क्योंकि सेंटर में है, सेंट्रल इंडिया में है। लघु भारत क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। डायमंड स्टेट क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमंड इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। टाइगर स्टेट क्यों बोलते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया एमपी में ही मिलते हैं। एमपी को लेपर्ड स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड भी एमपी में मिलते हैं। मदरलैंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारी रिवर्स एमपी में होती हैं। सोया स्टेट भी बोलते हैं, बिकॉज सोया का प्रोडक्शन भी एमपी में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो हमने सोचा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दें एमपी के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे। पहले आप बताओ वो ये लेक्चर कैसा लगा और डे 1 डन किया या नहीं, ये सारी चीज़ें बताओ। देन आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्सो अगर आपको इस लेक्चर सीरीज़ का शेड्यूल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, राइट। वहाँ से आप देख लो कि किस डेट पे हमारे कब हमारे लेक्चर शेड्यूल्ड है एमपी के, राइट। सो ये नोट्स की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। बाकी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच, जिसमें हम 30 साल के PYQs को डिकोड करते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आपने ये ज्वाइन करके फिनिश कर लिया अपना यूपीएससी सिलेबस, तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप हमारा NCERT कॉन्सेप्ट रूट्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने NCERTs को भी लाइन बाय लाइन कवर किया है, राइट। अगर आप UPPCS फिल्म्स की तैयारी कर रहे हो तो ग्रंथ 2.0 ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें हमने पूरी घटना चक्र और लूसेंट को थ्रू ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स कवर करवाया विद वर्ड कनेक्शंस टेक्निक्स, राइट। तो ग्रंथ 2.0 इज़ द रामबाण इलाज फॉर UPPCS फिल्म्स। अगर आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, आपको डे वाइज टारगेट करना है, तो आप मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हम डेली टारगेट देंगे, उस अकॉर्डिंग लेक्चर देखना, राइट। करंट अफेयर्स के लिए CSE 3.0 ज्वाइन कर लेना। और अगर आप UPPCS मेंस दे रहे हो देन ज्वाइन और महाग्रंथ बैच, राइट। बाकी यूपी स्पेशल स्मार्ट हिंदी, ये सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड गेट योर एनरोलमेंट डन, ओके। चलो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।